देखिए, आज हम कक्षा 8 मैथ का सवाल है। इसमें वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे। यदि आप इसको ध्यान से समझते हैं तो वर्ग वर्गमूल आज आपको समझ में आ ही जाएगा। यदि यह कहा जाए कि 2 का वर्ग ज्ञात करो, वर्ग ज्ञात करो, तो वर्ग यदि कह रहा है बेटा तो हम इसका 2 बार गुणा करेंगे। इस प्रकार से इसको 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। फिर कहेगा 5 का वर्ग, तो 5 वर्ग के लिए ऐसे कर दो, 5 गुणे 5 पचम 25। तो किसी भी संख्या का भी कहेगा वर्ग ज्ञात करने के लिए तो आप उसको 2 बार लिख दो। फिर 6 का कहेगा वर्ग ज्ञात करने के लिए 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। 10 का वर्ग कहेगा याद करने के लिए तो 10 गुणे 10 10 धामा 100 हो जाएगा। इसी प्रकार 11 का कहेगा 11 को वर्ग ज्ञात करो तो 11 गुणे से 11 11 ग्राम 121। इसी प्रकार 12 का कहेगा तो 12 गुणे 12 12 ब्रह्म में 144। हम इस प्रकार से संख्या को वर्ग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग की बात कहेगा तो आप उनको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है उसी संख्या का, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग। इसी प्रकार से आप 13 का वर्ग फाइंड कर सकते हैं। मतलब 13 गुणे 13, देखिए जब 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 आएगा। देखिए आप चेक कर सकते हैं 13 गुणे 13, देखिए 3 त्रिक 9, 3 एक का 3, 1 के 3, 1 एक का 1, देखिए 9 3 3 6 169 आ गया। मतलब हम इस प्रकार से वर्ग फाइंड कर सकते हैं। आप ध्यान से समझिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए हमको, आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए अब ये तो सिंपल से सवाल थे, इनका वर्ग ज्ञात करना। यदि सवाल ये आ गया कि 0.2 का वर्ग बताओ, 0.2 का वर्ग, अगर दशमलव यहाँ पर है तो हम इनको लिखेंगे, इनको हम 2 बार गुणा करेंगे तो 0.2 गुणे 0.2। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक 2 अंक, तो आप जो है 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और ये आपका आंसर हो गया। कि दशमलव के सवाल जो वर्ग हैं आप इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, ऐसे दशमलव सवालों पर वर्ग नहीं बता पाते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझिए। जैसे दशमलव 0.3 का है, इसका वर्ग क्या होगा? तो आप इसको पर 2 बार लिखिए, 0.3 गुणे 0.3, तो इनका गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 होगा। दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर आप 2 अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे। ठीक है, देखिए यदि आपको यह कह दें कि 0.001 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 0.001 का वर्ग ज्ञात कीजिए, आप इसको पहले 2 बार लिखे हैं, 0.001 गुणे 0.001। अब इनका जो गुणा करेंगे तो 1 1 का 1 मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है? 3 3 6 अंक के बाद है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हो गया। मतलब जितने अंक के बाद दशमलव होगा, वर्ग की बात कर रहा है, इसको 2 बार लिखिए संख्या को। उसके बाद जितने अंक के बाद दशमलव होगा, 3 और 3 6 अंक के बाद दशमलव है, तब 6 अंक दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम इस संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो वर्ग हमारा कंप्लीट हुआ। तो वर्ग में आपको किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो कमेंट करके भेज दीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे वर्गमूल। वर्गमूल चलेगा। देखिए अब हम वर्गमूल को गुणनखंड से ज्ञात करते हैं, क्योंकि वर्गमूल जो ज्ञात करने की विधियां हैं वो 2 प्रकार से होता है, एक है गुणनखंड विधि से, एक है भाग विधि से। तो पहले हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो देखें हम इसको कैसे निकालते हैं, 1600 का वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं, अब इसको ध्यान से देखें। देखिए अंत में 0 है,
यदि अंत में यहाँ पे 0 रहेगा, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक 0 रहेगा या सम संख्या रहेगा अंत में 2, 4, 6, 8, तब इसको 2 से भाग देते चले जाएंगे। फिर हम 2 से भाग देते हैं, 2 8 16 हो गया, 0 0 उतार लीजिए। फिर 2 से भाग दो, 2 4 8, 0 0 हो गया। फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 0। फिर 2 1 का 2, 0 0 कर दीजिए। फिर 2 पंचे 10, 0 हो गया। फिर 2 काटिए, यहाँ मिल गया 25। फिर 2 सॉरी 25 है तो 5 से कटेगा, 55 25, 5 का 5। ये पूरा हमारा फिनिश हो गया। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जोड़ा बनता है। वर्गमूल में ये पूर्ण रूप से कटना चाहिए, परफेक्ट इसका रूप होना चाहिए। अब इसका इसमें जोड़ा बनाते हैं। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया और इसका बन गया। इसमें से 2 बार कर लीजिए, इसमें से 2 बार कर लीजिए, इसमें से 2 बार कर लीजिए और इसमें से 5 बार कर लीजिए। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। तो इसका 40 वर्गमूल हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम 1600 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से फाइंड कर सकते हैं। इससे सिंपल सवाल समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 100 का देख लीजिए, 100 है। जिनको बिल्कुल नहीं आता लेकिन बेसिक से छोटे छोटे सवालों से समझने का प्रयास करें। 100 बेटा अंत में देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो आप 2 से भाग दीजिए, इसमें 50 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ 25 मिल जाएगा। अब 25 5 करता है, 55 25 और 5 1 5, फिनिश हो गया। देखिए इसका जो है यहाँ बन गया और यहाँ बन गया, मतलब 2 × 5, 5 दूनी, इसका वर्गमूल 10 हो गया। ये दूसरा सवाल था। चलिए हम तीसरे सवाल पर आते हैं। मान लीजिए 400 है, तो देखिए जो 400 है, यहाँ भी अंत में 0 है, ये भी जो है 2 से कट जाएगा। काटिए इसको 2 से, 2 दूनी 4, देखिए फिर 2 काटिए, फिर यहाँ 100 मिल जाएगा। फिर 2 पंचे 10, 50 हो गया। यहाँ 25 मिल जाएगा। फिर 50 25 हो गया, 5 1 5 हो गया। फिर आप जो है इनका आप जोड़ा बनाएंगे। ये जोड़ा आपका कंप्लीट हो गया। यदि जोड़ा नहीं बनता है, इसका मतलब ये है आप कहीं ना कहीं फैक्टर में गलती किए हैं। 2 यहाँ बाहर कर लीजिए और 5 यहाँ बाहर कर लीजिए। तो 2 2 4 5 20, इसका 400 का वर्गमूल जो है 20 हो गया। देखिए हम चौथे सवाल पाते हैं। यहाँ दिया हुआ है, मान लीजिए 12 25 है, 1225। इसका हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड से, पर इसको 5 से हम जो काटते हैं। देखिए 12 25 से अंत में 5 है, 3 से नहीं कटेगा, या 3 या 5 इसको कटना चाहिए, तो उसको 5 से देखते हैं। 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचेगा, 5 24, फिर 55 25, फिर 5 से कटेगा, 5 20, 4 बचा, 5 9 45, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 1 7। देखिए इनका जोड़ा बन गया 5 और 7 का, 5 × 7, 7 बचे 35, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम सिंपल सवालों का वर्गमूल गुणनखंड से आसानी से बना सकते हैं। अब हम चलेंगे भाग विधि से सीखते हैं वर्गमूल। अब हम इसको भाग विधि से वर्गमूल को सीखेंगे। हम इसमें सबसे पहले दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हैं। यहाँ दाहिने तरफ जोड़ा बन गया। देखो वर्गमूल में वो भाग विधि से लगा रहे हैं, तो दाहिने तरफ जोड़ा बनाना आवश्यक होता है। ये आपका जोड़ा बन गया। अब 1 है यहाँ पर, आप इसको 1 ले जाएंगे, 1 1 का 1, 1 लिखेंगे, 1 1 2 होगा। अब इसमें घटाएंगे तो कट जाएगा, 44 उतारेंगे। देखिए जोड़ा इसीलिए बनाया जाता है, हम अंक को जोड़ों के साथ यहाँ उतारते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो अंक जितना होता है उसको उतने ही बार ले जाते हैं। 1 है, 1 1 का 1, 2 है तो 2 दूनी 4, 3 है तो 3 3 का 9, इस प्रकार से। देखिए यहाँ 44 है, हम 2 बार ले जाएंगे, कट जाएगा। तो 2 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए। जो बार ले जाते हैं उनको 3 स्थान लिखते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको जोड़ देते हैं,
और ये कट गया। तो देखिए ये हमारा 12 आंसर हो गया। यदि आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो इसमें 12 से इसमें 12 में 2 से गुणा कर दीजिए, 24 आना चाहिए। 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 आ गया। तो हमारा आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12। हम दूसरे सवाल पाते हैं। इसमें दूसरा सवाल दिया है 10 89। तो देखें अब हम जो है इसमें हम दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा हमारा बन गया। अब देखें एक बार जैसे मान लिया 10 है, अब इसको एक बार ले जाते हैं, एक इक्का 1, 2 दूनी 4, कम है 3 बार, 3 त्रिका 9, फिर भी कम है, 4 चौ 16, ज्यादा हो गया, कम होना चाहिए, 3 बार ले जाओ, 3 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, 3 त्रिका 9, 3 3 6, देखो 10 में 9 लिखो, 1 आ जाएगा, और यहाँ 8 9 लिख दो, अंत में 9 है। तो ऐसे बार ले जाओ, एक कट जाए, 3 बार ले लीजिए, कट जाएगा, 3 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ लिखिए, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, इसको जोड़ दो, 3 3 6 और यहाँ 6 हो गए, तो घटाओ सब कट जाएगा। इस प्रकार से हम भागयुक्त वर्गों को निकालते हैं। आंसर यदि आप जांच करना चाहते हैं, इसमें 3 से 2 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 66 आ गया, हमारा वर्गमूल सही है। हम अगले सवाल पाते हैं, तीसरे नंबर सवाल पाते हैं। तीसरा नंबर सवाल मान लीजिए दिया है 2401। इसको ध्यान से देखें। जिस प्रकार से कक्षा 8 में सवाल दिया है, मैं आपको बेसिक सवाल, सिंपल सवाल समझा रहे हैं, इसी प्रकार से आप बड़े से बड़े सवाल को भी लगाने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए अब इसको पहले दाहिने तरफ जोड़ा बनाइए, ये दाहिने तरफ हमारा जोड़ा बन गया। यहाँ 24 है, 3 त्रिका 9, 4 चौ 16, 55 25 ज्यादा हो गया, 55 25 ज्यादा हो गया, आप 4 बार ले जाएंगे, 4 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए और 4 यहाँ लिखिए, 4 चौ 16, इसको जोड़ दो, 4 4 8, बुरा करके यहाँ लिख दो और 4 4 8 जोड़ दो, अब 14 में 6 गए, 8 आ जाएगा और एक कैंसिल हो गया। अब इसको आप यहाँ लिखेंगे 01। अब आप ऐसे बार ले जाइए, यहाँ 401 है, आप 9 बार ले जाइए, कर जाएगा, 9 यहाँ लिखिए, 9 यहाँ लिखिए, 9 यहाँ लिखिए, देखिए 9 9 81, यहाँ 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 8 80, देखिए 1 काट गया, और 9 9 18, हासिल 1 8 9 98। यदि आप इसका 2 बार गुणा करते हैं तो आपको 98 मिल जाएगा, और इसका 49 जो है आंसर हो गया। हम चौथे नंबर पर आते हैं। सवाल को ध्यान से समझिए, जिस किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आपको कमेंट हम कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। जैसे 72 25 है, 72 25, देखिए बेटा हम इसको बस दाहिने तरफ में जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा हमारा बन गया। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए जोड़ा दाहिने तरफ बना रहे हैं इस प्रकार से। तो 72 यहाँ पर है, आप ले जाइए, 4 चौ 16, 55 25, 66 36, 7 7 49, 8 28 64, 9 9 81, 9 9 81 ज्यादा हो गया, अब 8 बार ले जाइए, 8 28 64, 8 यहाँ लिखिए, 8 यहाँ लिखिए, 8 यहाँ लिखिए, 8 8 64, तो 8 8 16 हो गया। इसको आप माइनस कर दीजिए, 12 में से 4 को निकाल दीजिए, 8 आ जाएगा, और यहाँ कट गया 25, यहाँ लिखिए। यदि अंत में 5 है तो आप 5 ही बार ले जाएंगे, क्योंकि कट जाएगा, तो यहाँ लिखिए 5 5 बार ले जाओ, तो 55 25 हो गया, 5 6 30 2 32, 3 हो गया, 5 6 5 3 8 हो गया। इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे 170 हमको मिल जाएगा, और घटाएंगे तो पूरा कट जाएगा। इसमें यदि आप 2 से गुणा करते हैं तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 8 16 17, तो 170 आ गया। इस प्रकार से हम भाग से वर्गमूल को फाइंड करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार से डाउट है, आप समझ में नहीं आया है, आप कमेंट करके भेजिए, मैं आपको